हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो सबसे पहला क्या बोला गया है कि जब हम सीसी बॉन्ड जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का अगर ब्रेक करते हैं बाय ऑक्सीडेशन, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन की इनिशियल स्टेज है वो साइटोप्लाज्म में होती है। थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है कि जो पायरोवेट है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम। जितने भी हाइड्रोजन एटम होते हैं वो रिमूव होते हैं स्टेप वाइज और उससे हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। फिर आता है टीसीए साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। जो टीसीए साइकिल होती है, क्रैब साइकिल होती है, उसमें जो एसिटाइल ग्रुप का कंडेंसेशन होता है विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और इससे हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इसमें आपको डिफरेंट साइकिल्स मिलती हैं। ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रैब साइकिल होगी, टीसीए साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में आ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया था, फर्स्ट ऑप्शन में कि भाई हम जो सीसी बॉन्ड है, अगर देखो यहां पर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट बना था फोटोसिंथेसिस में, क्या बना था, ग्लूकोज बना था C6H12O6। तो यहाँ पर एनर्जी, उसमें एनर्जी यूज हुई थी और वो एनर्जी कहाँ स्टोर हो गई थी, ये बॉन्ड में। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये जो ग्लूकोज के बीच में यहाँ पर ये जो बॉन्ड है सीसी बॉन्ड, जब ये ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी किस लिए यूज होगी, फॉर द एटीपी फॉर्मेशन। तो ये जो बोला गया है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में सीसी बॉन्ड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ब्रेक हो जाते हैं बाय ऑक्सीडेशन और इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो कि एटीपी के लिए यूज होगी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया है कि जो इनिशियल स्टेज है सेलुलर रेस्पिरेशन की वो साइटोप्लाज्म में होती है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनिशियल स्टेज क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। इट इज ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है हमारी, साइटोप्लाज्म में। फिर बोला गया है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें हमें क्या मिलता है, पायरोवेट। अभी तक ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। अभी जब पायरोवेट बनेगा तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के बाद ये जो पायरोवेट है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड। ये रिएक्ट करेगा तुम्हारे कोएंजाइम ए के साथ प्लस NAD, और यहां पर हमें मिलेगा मैग्नीशियम की प्रेजेंस में। मैग्नीशियम की प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADH प्लस H पॉजिटिव। और ये किसकी कौन सा एंजाइम है यहाँ पर, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो ये प्रोसेस नहीं होने वाला, बट एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो पायरोबिक एसिड जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में, और कोएंजाइम ए के साथ मिलके यहाँ पर ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है। और किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीशियम और तुम्हारे पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। और क्या फॉर्म करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADH प्लस H पॉजिटिव और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिमूव हुआ है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर होगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका, यहाँ पर देखोगे जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिमूव हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिमूव हो गया। तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हो गए कार्बन डाइऑक्साइड के जब पायरोवेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ उस टाइम पे। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर आता है कि टीसीए साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। अब यहाँ पर देखो गड़बड़ है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं होता है, यहाँ पर होता है वाटर। वाटर यूज होता है टू यील्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये हमारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है और यहाँ पर हमारा एसिटाइल को एंजाइम ए है, और यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस में हमारा यहाँ सिट्रिक एसिड बन जाता है। तो ये जो ऑप्शन है दैट इज इनकरेक्ट। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, TCA cycle start with the condensation of acetyl group with OAN carbon dioxide to yield citric acid। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? वाटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।